पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवात् ययौ। पंचावतिष्ठन्ते इस मंत्र पर एक दिन दो दिन आपको इसका अभिप्राय सुनाया। अब इसके संबंध में थोड़ी सार बात, माने जो वेदांत का अभिप्राय है सो आपको सुनाते हैं। ये मन और बुद्धि, इनके निश्चेष्ट होने पर दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसका नाम योग है। तो मन को स्थिर करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। धर्मात्मा लोगों का ये विचार है कि यदि हम पवित्र कर्म करें जो निषिद्ध न हो, विहित हो, और सकाम न हो, निष्काम हो, स्वार्थ के लिए न हो, और कर्तापन का अभिमान न हो, तो इस कर्म से कोई ऐसी शक्ति अपने आप ही पैदा हो जाती है भीतर कि निषिद्ध कर्म के त्याग से, विहित के अनुष्ठान से और निष्काम होने से और अभिमान मुक्त होने से चित्त वृत्ति स्वयं एकाग्र हो जाती है। इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत। इस धर्मानुष्ठान की प्रतिक्रिया के रूप में मन शांत हो जाता है, विश्रांत हो जाता है। उपासना करने वालों का ऐसा सिद्धांत है कि देखने में ये आता है कि यदि अपना किसी से प्रेम हो गए और हम उसकी सेवा में लग जाएं, तो हमारा मन बिना किसी धर्मानुष्ठान के ही उसमें तन्मय हो जाता है। योगाभ्यासियों का ऐसा विचार है कि चिरकाल तक विषय चिंतन का अभ्यास रहने के कारण, चिरकाल से अब तक विषय चिंतन का अभ्यास रहने के कारण हमारा मन ऐसा अभ्यासी हो गया है उसमें कि बिना चिरकाल तक निरंतर और सत्कार बुद्धि से, महत्व बुद्धि से अभ्यास किए बिना चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। हमको बाल्यावस्था की याद है, हमारे गांव में एक जोगी आए थे।
तो हमारे घर में ठहरे थे। तो वो एक नीलम, ये नीलम जो पहनते हैं ना, हाँ, एक तरह का शनैश्चर ग्रह का मणि उसको माना जाता है। तो वो सामने नीलम रख लेते और उसी पर अपनी आंख जमाते, त्राटक करते नीलम पर, तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। फिर एक जोगी मैंने देखा, वो अपने नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को स्थिर करता था और गंध संबित, रस संबित, रूप संबित ऐसा उसका अभ्यास करता था। कोई भौहों के बीच में अपनी दृष्टि को एकाग्र करते हैं, कोई बंद करके श्याम तिल पर ले जाते हैं। दोनों आंख में जहां से रोशनी की दूरी आती है उसको शिव नेत्र बोलते हैं जोगी लोग, या श्याम तिल बोलते हैं। दोनों आंख में से अपने मन को वहां खींच लेते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं। कोई आसन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं। योगियों ने यम नियम में धर्म और उपासना दोनों का सार ले लिया। आप विचार करके देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जो इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, स्वाध्याय, तपस्या, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 10 बात योगियों ने मानी है, इसमें धर्म और उपासना सारा है ना निष्कृष्ट हो करके हो, उनका निचोड़ जो है वो आ गया। झूठ बोलने वाले का मन एकाग्र नहीं होगा, सच बोलने वाले का होगा। जो दूसरे को तकलीफ पहुंचावेगा उसका मन एकाग्र नहीं होगा। जो चोरी करेगा उसका मन एकाग्र नहीं होगा। जो ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में होगा उसका भी मन एकाग्र नहीं होगा। जो शास्त्रोक्त ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसका भी मन एकाग्र नहीं होगा। है जो पवित्रता से नहीं रहेगा, थोड़ा तप त्याग नहीं करेगा, संतोष नहीं रखेगा, है स्वाध्याय नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्रणिधान नहीं करेगा, उसका मन भी एकाग्र नहीं होगा। ये यम नियम का सार आपको सुनाया। तो अपने जीवन में ये सद्गुण धारण करने चाहिए। और शरीर में स्थिरता नहीं होगी तब भी मन एकाग्र नहीं होगा, इसलिए आसन से शरीर को स्थिर करना चाहिए। और लेटे लेटे मन स्थिर नहीं होता है, नींद आने की संभावना रहती है। और चलते चलते भी मन स्थिर नहीं होता, विक्षेप की संभावना रहती है। इसलिए बैठ करके ही ये अभ्यास करना चाहिए, ऐसा योगियों का भी और इस संबंध में वेदांतियों का भी अभिमत यही है। वेदांत दर्शन का सूत्र है आसीन संभवात, बैठकर भजन करना चाहिए, क्योंकि बैठकर भजन करने से ही मन की एकाग्रता संभव है। तो ये तो हुई प्राणायाम की बात, आसन की। फिर प्राणायाम की आसन अगर स्थिर न होता हो तो शेष का चिंतन करें, अनंत समापत्ति, और आगे कोई करने का काम न रखें। जब भजन करने बैठे तो ये नहीं कि घंटे भर बाद ऑफिस में जाना है, ऐसे बैठना चाहिए कि हम तो अपना मन अब भगवान में लगा रहे हैं। यदि वो खींच लें अपने धाम में, हमेशा के लिए बैकुंठ ले चलें, या दिव्य समाधि लग जाए तो हमको संसार में कोई हमारा काम बाकी नहीं है, ऐसा संकल्प करके, ऐसा निश्चय करके बैठो तो देखो मन कैसा एकाग्र होता है। और शेष भगवान जो हैं वो फन खड़ा किए, पृथ्वी को सिर पर लिए, विष्णु भगवान को गोद में लिए अडिग बैठे हुए हैं। इसका ध्यान करोगे तो तुम्हारा शरीर भी अडिग हो जाएगा। तो शरीर की स्थिरता से, प्राण की स्थिरता से और इंद्रियों को विषयों से खींच लेने से, प्रत्याहृत करने से, एक देश विशेष में धारणा करने से, एक लक्ष्य विशेष में ध्यान करने से
ध्येयाकार वृत्ति संपन्न हो जाने से और ध्याता ध्येय का भेद मिट जाने से ऐसे मन की एकाग्रता आती है। ये आपको योग दर्शन में जो यम नियम से लेके समाधि पर्यंत योग के 8 अंग बताए हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब आपको वेदांती लोग कहते हैं कि हमें धर्म की रीति से मन को पवित्र करना मान्य है। भला ये वेदांतियों का कहना है। और उपासना की रीति से भगवत चिंतन करके भगवत धारणा करना, मन को एकाग्र करना, तो ये भी हमको मान्य है। और इंद्रियों को विषयों से लौटा करके उनको निरुद्ध कर देना, इंद्रिय वृत्तियों को, अंतःकरण की वृत्तियों को, और स्वयं दृष्टा के रूप स्वरूप में दृष्टा का अवस्थित हो जाना, ये भी हम मानते हैं, ये भी हमको मान्य है। लेकिन इन तीनों सिद्धांतों में जो दृष्टा की अनेकता है और जगत की सत्यता है और ईश्वर की अन्यता है, सिद्धांत रूप से ये तीनों बात हमको मान्य नहीं है। ईश भेदो जगत सत्यम, जीव भेदो जगत सत्यम, ईशोन्य इति चेत त्रयम, त्यज्यते तैष तदा सांख्य योग वेदांत सम्मते। यदि ये धर्मवादी, उपासनावादी, योगवादी जीव को अनेक न माने, जगत को सत्य न माने और ईश्वर को अन्य न माने हैं, तो इनका साधन जो है वो अधिकारी भेद से हमको सर्वत्र स्वीकार है। इनके साधन पक्ष से हमारा मतभेद नहीं है, इनके सिद्धांत से ही मतभेद है। अच्छा, अब आपको शुद्ध वेदांत की दृष्टि से मन की एकाग्रता क्या है ये बात सुनाते हैं। और असल में हमको यही सुनाना था। ये इतनी बातें जो कहीं ये तो केवल भूमिका के रूप में। वेदांत का कहना है कि कर्म तो स्वयं विक्षेप है। कर्म जो है वो तो स्वयं विक्षेप रूप है, वो मन की एकाग्रता का साधन नहीं है। थोड़ी देर करना चाहिए, ये बात दूसरी है। उपासना में हमारे मन को दूर जाना पड़ता है, दूर की कल्पना करनी पड़ती है। योग में हमारे मन को काल के अधीन रहना पड़ता है। उपासना में देश की दूरी है और धर्म में स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय का अंतर है। विषय का भेद है धर्म में, क्रिया का भेद क्योंकि वहां क्रिया है, और देश भेद है उपासना में, और काल भेद है योग में। इसलिए जरा हमारी प्रक्रिया सुनो कि मन एकाग्र कैसे होता है। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है ज्ञान, माने तुम जो हो सो ज्ञान स्वरूप हो। एक बात है, तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो। ये जैसा बिजली का प्रकाश होता है ऐसा नहीं, जैसा सूर्य चंद्रमा का प्रकाश होता है ऐसा नहीं। अवभासनात्मक प्रकाश ही तुम्हारा स्वरूप है, तुम स्वयं ज्ञान हो। अब जो इसमें तुम्हें अनेकता भासती है, तो ये घड़ा आया, ये कपड़ा आया, है ना, ये मकान आया, ये औरत आई, ये मर्द आया,
ये विषय की अनेकता से जो ज्ञान में अनेकता मालूम पड़ती है कि ज्ञान अनेक हो गया, एक घटक ज्ञान, एक पटक ज्ञान, एक मठक ज्ञान है। ये जो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा में विषय के भेद से ज्ञातृत्व का भेद भासता है कि मैंने एक बार घड़ा जाना और मैंने एक बार कपड़ा जाना और मैंने एक बार मकान जाना, तो 3 बार मैं ज्ञानी बना। ये 3 ज्ञानी तुम नहीं हो, इन तीनों ज्ञानियों में जो एक ज्ञान है सो तुम हो। ये 3 बार ज्ञानीपना तुम्हें केवल भासता ही है, न 3 विषय है न 3 ज्ञानी है। घट पट मठ 3 विषय नहीं है, घड़ा कपड़ा मकान ये 3 विषय नहीं है, और इन तीनों है ना, इन तीनों के लिए 3 ज्ञान नहीं है, और तीनों ज्ञान के अभिमान से तुम 3 जानने वाले नहीं हो। तुम स्वयं अद्वितीय ज्ञान स्वरूप हो। ये जो मालूम पड़ता है कि पहले घटक ज्ञान हुआ, पीछे पटक ज्ञान हुआ है, और उसके पीछे मठक ज्ञान हुआ, ये जो पहले पीछे मालूम पड़ता है कि पहले घट फिर मठ फिर पट फिर मठ, पहले स्त्री फिर पुरुष फिर बच्चा फिर मेज फिर कुर्सी फिर घड़ी, ये जो आगे पीछे मालूम पड़ता है ना ज्ञान में, ये ज्ञान आगे पीछे नहीं होता है। ज्ञान बिल्कुल अखंड है। वो कालक्रम की जो संबित होती है वो ज्ञान का विवर्त है। असल में न काल है न क्रम है। और ये जो देश की स्फूर्ति होती है कि ये जो मज्जा मांस है वो तो चाम के थैली में है, और ये जो लाउड स्पीकर है सो बाहर है, ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं। जैसे जीभ मुंह में है और श्रोता जो है ये सब के सब बाहर हैं। तो ये बात देह में मैं करने से मालूम पड़ती है। असल में न श्रोता बाहर हैं और न जीभ भीतर हैं। एक अखंड ज्ञान है, उसमें बाहर और भीतर भी प्रतीत हो रहा है, और बाहर भीतर ये जीभ और मनुष्य, जीभ और लाउड स्पीकर बाहर है और जीभ भीतर है, ऐसा जो प्रतीत हो रहा है। ये ज्ञान ने अपने स्वरूप है ना, अपने स्वरूप को जो देह के रूप में देख लिया ना, अपने को देह के रूप में देखने के कारण देहमय हो गया और ये लाउड स्पीकर बाहर हो गया। तो ज्ञान में न तो विषय का भेद है, स्त्री का पुरुष का, मेज का, घड़ी का, कुर्सी का, और न तो ज्ञान में बाहर भीतर का भेद है। बाहर भीतर का भेद ज्ञान में फुरना मात्र है। ज्ञान देश परिच्छिन्न नहीं है, और बाप पहले हुआ और बेटा बाद में हुआ। ये जो कालक्रम का बोध है ये ज्ञान को काल में परिच्छिन्न नहीं बनाता, और वो जो वैकुंठ और मर्त्यलोक और नरक और बाहर और भीतर का जो भेद है ये ज्ञान को भिन्न भिन्न नहीं बनाता। समाधि और विक्षेप से भी ज्ञान में भेद नहीं होता। यहां तक कि ज्ञान का कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान का जन्म हुआ, ये किसने ज्ञान को जन्म दिया? तो जिसने ज्ञान को जन्म दिया वो तो ज्ञान से मालूम पड़ता है, उसके भी पहले ज्ञान था। तो ज्ञान को न जीव बनाता है, न जगत बनाता है, न ईश्वर बनाता है। ज्ञान से ही जगत जीव ईश्वर प्रतीत होते हैं, मालूम पड़ते हैं, भासते हैं। बाहर भीतर ज्ञान से ही भासता है, आगे पीछे ज्ञान से ही भासता है, समाधि विक्षेप ज्ञान से ही भासता है। इसलिए ये जो ज्ञान है
वो अपने को प्रकाशित करने के लिए न 5 विषय को चाहता है, न 5 इंद्रियों को चाहता है, न अंतःकरण को चाहता है, न तो ये अपने को प्रकाशित करने के लिए समाधि चाहता है, न विक्षेप चाहता है। अच्छा जी, तब ये अपने को प्रकाशित करने के लिए अपने को ही चाहता होगा, है? तो ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, ये वेदांत का सिद्धांत है। विषय का तो ज्ञान होता है, प्रतीयमान विषय का ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान, जिसका ज्ञान होता है वो तो ज्ञेय हो गया, वो ज्ञान नहीं रहा, तो वो ज्ञेय आत्मना भास रहा है, असल में ज्ञान ही है। आपको देखो, ये बात हम सुना रहे हैं कि यदि अमुक इतने काल की हमको समाधि लगे तो वो समाधि तो काल से परिच्छिन्न होगी, और अंतरदेश में या बहिर्देश में या दूर देश में हमें इष्टदेव की प्राप्ति होए, यदि ऐसा समझोगे तो तुम अपने ज्ञान, वो इष्टदेव ही देश परिच्छिन्न होगा। अंतरदेश में हो तो भी, बहिर्देश में भी हो तो भी, दूर देश में हो तो भी, उसको दिव्य देश कहना पड़ेगा। समाधि के काल को दिव्य काल कहना पड़ेगा, इष्टदेव के देश को दिव्य देश कहना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान स्वरूप है, वेदांतियों का कहना है कि इसके लिए कर्म की अथवा भावना की अथवा अभ्यास की कोई अपेक्षा नहीं है, ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है। दूसरी चीज जो भासती है, तो तुम अपने ज्ञान स्वरूप का विचार करो कि वो चीज स्वप्न की अपेक्षा क्या विशेष रखती है। वो तो स्वप्नवत भास रही है। इसमें तो किसी का वियोग हो गया, बोले सपने में ही संजोग हुआ और सपने में ही वियोग हुआ। कोई चीज आई और गई, कि स्वप्न में ही आई और स्वप्न में ही गई है। कोई मरा और जन्मा और मरा, कि बोले स्वप्न में ही पैदा हुआ और स्वप्न में ही मरा। ये सब सृष्टि क्या है? ज्ञान का, जैसे ज्ञान का स्वप्न नहीं है, जैसे ज्ञान का चेतन का जैसे स्वप्न हो, जैसे चेतन अपने अंदर ही बिना पाप का पाप, बिना पुण्य का पुण्य, बिना सुख का सुख, बिना दुख का दुख, बिना राग का राग, बिना द्वेष का द्वेष, बिना शत्रु का शत्रु, बिना मित्र का मित्र, स्वप्न काल में जैसे चेतन अपने अंदर ही देख लेता है, ठीक उसी प्रकार चेतन सारा समय, सारा देश, सारी वस्तुएं और सारे दृश्य को अपने स्वरूप में देख रहा है। इस अपने आप, इस ज्ञानात्मा अपने स्वरूप, इस अपने शांतात्मा, अपने शांत स्वरूप का विचार करो, इस अपने ज्ञान स्वरूप का विचार करो। विचार मत करो, इसको समझो। बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहो परमाम गतिम। न 5 विषय हैं, न 5 इंद्रियां हैं, केवल ज्ञान है। तो कौन सा विषय इंद्रिय में आवे और कौन सी इंद्रिय विषय में जाए, और ज्ञान ही मन है। बहिःकरण की उपाधि से 5 विषय भासते हैं और अंतःकरण की उपाधि से बहिःकरण भासते हैं, और स्वयं ज्ञान जो है वो अपने स्वरूप को न जानकर परिच्छिन्नता की भ्रांति से अंतःकरण को सत्य और अपना और आपा देखता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध ज्ञान में ये सब अत्यंत मूल्यहीन, इसको पंचदशी की भाषा में तुच्छ बोलते हैं, वो जिसको आजकल बोलते हैं ना मूल्यांकन शून्य, इसका कोई मूल्य नहीं है। माने मूल्य नहीं है, माने तुच्छ है। ये तो केवल परछाई है।
ये तो ज्ञान में केवल अनादि संस्कार से अनुसृत केवल प्रतिभास मात्र है, और ये अनादि संस्कार भी अज्ञान की दृष्टि से बोला जाता है। तो इसमें न 5 इंद्रिय न 5 ज्ञान, न तो इसमें अंतःकरण का, अच्छा तो विचार तो है ना भाई, कि बुद्धिश्च न विचेष्टे। तो असल में विचार भी एक विक्षेप ही है। तो ये विक्षेप काहे के लिए है? कि ये विक्षेप जो है वो भ्रांति की निवृत्ति के लिए है। भ्रांति की निवृत्ति के लिए ये विक्षेप उपयोग है। सांप को मारने के लिए डंडे को हाथ में लेना उपयोगी है, लेकिन यदि सांप मर गया तो डंडे को हाथ में रख करके क्या हमेशा अपने हाथ को फंसाए रखोगे? तो ये ज्ञान में जो विचार है ना, ये विवेक दंड है, ये विचार दंड है, ये मंथान दंड है ना। तो ये अपने ज्ञान में तुम अपने विचार के, विवेक के, मथानी के डंडे को कब तक रखोगे? कि जब तक तुमको सांप सच्चा और मारने योग्य मालूम पड़ता है। कि जब ये सब का सब ज्ञान का ही प्रतिभास मालूम पड़ता है तो इसको मारने की भी जरूरत नहीं रहती है। और जब विचार का डंडा ही छूट गया, विचार का डंडा छूट गया, तो बुद्धि का जो विचेष्टन है, बुद्धि के करवट बदलने का नाम विचार है ना। मन के करवट बदलने का नाम संकल्प और विकल्प है बोला। क्रिया के करवट बदलने का नाम धर्म और अधर्म है, और मन के करवट बदलने का नाम संकल्प और विकल्प है, और बुद्धि के करवट बदलने का नाम संशय और विचार है। तो नारायण, जब ये बात ठीक ठीक अनुभव में आ गई कि मुझ ज्ञान स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है, और कोई वस्तु ही नहीं है, ज्ञान ही देश के रूप में, काल के रूप में, वस्तु के रूप में, धर्म के रूप में, अधर्म के रूप में, संकल्प के रूप में, विकल्प के रूप में, संशय के रूप में, और विचार के रूप में, विपर्यय के रूप में, और निश्चय के रूप में हमारा केवल अखंड ज्ञान ही भास रहा है। ये अनुभव जहां हो गया, वहां न बुद्धि में चेष्टा है, विचार की अपेक्षा नहीं, बाधित विचार है, भले बाधितानुवृत्ति से आवे, और मन में संकल्प विकल्प नहीं है, वो बाधित संकल्प है। और इंद्रियों में, विषयों में जो गति है, इंद्रियों का आना जाना और विषयों का आना जाना, वो गति नहीं है, बाधित गति है। अपना स्वरूप ही विषय और इंद्रिय उनके संयोग के रूप में भाषित हो रहा है। अपना मन ही, अपना स्वरूप ही मन और संशय विपर्यय के रूप में भास रहा है। अपना मन ही संकल्प, अपना ज्ञान ही, अपना स्वरूप ही संशय और संकल्प और विकल्प, संशय और विपर्यय के रूप में भास रहा है। इसका अभिप्राय है तामाहो परमाम गतिम बुद्धिश्चन विचेष्टेत। अपने शांत स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, शांता शांत के भावाभाव के अनुकूल जो शक्ति है, उस सब शक्ति से अवच्छिन्न आत्म चैतन्य में ये विवर्त रूप से भास रहा है का असली अखंड सत्य तो अपना आत्मा ही है। इसी का नाम परम गति है। ताम योगमिति मन्यन्ते। इसको बोले कि हमारी भाषा में, वेदांत की भाषा में, उपनिषद की भाषा में इसी का नाम योग है। तो योगमिति मन्यन्ते, अयम केनचित योगः इति नानुभूयते। इति किसी के साथ हमारा योग है, हम किसी आत्मा के साथ एक योग हमने कर लिया है, हमारा किसी परमात्मा के साथ योग हो गया है। क्या हम ब्रह्म से पहले अलग थे, अब मिल गए हैं? ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम ब्रह्म से मिल गए, कि हम परमात्मा से मिल गए, कि हम आत्मा, कहीं आत्मा का वियोग हो गया था, अब आत्मा का संयोग हो गया। लेकिन इसी को योग कहते हैं।
का भले मानुस इसको योग क्यों कहते हो? योग तो वहां कहते हैं जहां एक वस्तु दूसरे वस्तु से मिलती है। पानी में दूध का योग होता है, पानी में दूध का योग होता है, और क्या नाम है, विषय सेवन में इंद्रियों का विषयों से योग होता है, और औषधि बनाते हैं तो एक औषधि का दूसरी औषधि से योग होता है, एक का दूसरे से योग होता है। और यहाँ तो तुमने क्या किया कि ज्ञान स्वरूप के अतिरिक्त इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, और 5 इंद्रियों का विषय विषयी भाव नहीं है, मन का संकल्प संकल्पी भाव नहीं है, बुद्धि का विचार और विचारी भाव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में इसका नाम तुमने योग कैसे रखा? वियोगमेव संतम योगम इति मन्यन्ते। ये है तो वियोग, लेकिन इसको योग मानते हैं। देखो श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा कि इताम ईदृशीम तदवस्थाम योगम इति मन्यन्ते वियोगमेव संतम। लो कहते हैं कि है तो ये वियोग, वियोगमेव संतम योगमिति मन्यन्ते। अज्ञान से कल्पित और भ्रांति से दृश्यमान, अज्ञान जिसका कारण है और भ्रांति के कारण जो चीजें देख रही हैं, उनका हो गया वियोग। उनका हो गया वियोग माने उनकी सत्ता हो गई बाधित, उनकी महत्ता हो गई बाधित। महत्ता का बाद होना, सत्ता का बाद होना, और उनकी चित्ता का, उनके स्वयं स्फुरणा का बाद होना, और उनकी प्रियता का बाद होना। ये जो विषय फुर रहे हैं, ये न प्रिय हैं, न महान हैं, न सत्य हैं, और न तो ये इनमें स्वयं कुछ प्रकाशित होने की शक्ति है। ये प्रकाश शून्य, ये प्रकाश शून्य, आनंद शून्य, प्रकाश शून्य, आनंद शून्य, और महत्व शून्य, महत्व शून्य, और सत्ता शून्य। ये सत्ता शून्य जो अपने आप में विषय भास रहे हैं, इनका पहले अज्ञान के कारण संजोग भासता था। अब बोले भ्रांति मिट जाने से, अध्यास मिट जाने से, अज्ञान मिट जाने से इनका तो वियोग हो गया। अरे ये भासते हुए भी कुछ नहीं है। किसी की परछाई पड़ रही है अपने ऊपर, बोला परछाई पड़ रही है, बोले धूप से तो बच रहे हैं। कहाँ बच रहे हो? परछाई धूप से रक्षा भी करती है, कार्यकारिणी भी होती है वो परछाई, है ना। बच्चे जब चलते हैं ना कहीं धूप में, तो अपने माँ बाप की परछाई में से चलते हैं कि उनको धूप न लगे। परंतु वो जो परछाई है, वो यद्यपि धूप के कष्ट को मिटा रही है, तथापि वो परछाई जो है वो महत्व शून्य है। वो परछाई सत्ता शून्य है, उसका कोई वजन नहीं है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं है, उसका कोई काल निश्चित नहीं है, कि वो स्वयं किसी वस्तु के रूप में निश्चित नहीं है, कि वो तो अनिर्वचनीय है, मिथ्या प्रतिभास मात्र है, कार्यकारी होने पर भी। क्षित्यादीनाम इहार्थानाम छाया न कतमापि ही। तो ये जो सत्यत्व की भ्रांति थी इंद्रिय, मन और बुद्धि के बारे में, वो मिट गई। तो उनका जो पहले काल्पनिक संयोग था उसका वियोग हो गया। काल्पनिक संयोग का वियोग हो जाना, इसी का नाम योग है। काल्पनिक संयोग का वियोग होना, इसका नाम योग है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीताम। कल आपको सुनाया था ना कि दुख वियोगम क्यों नहीं बोलते हैं, दुख संयोग वियोगम क्यों बोलते हैं? बोले भाई जब ज्ञान होता है तो दुख का आत्यंतिक वियोग हो जाता है। बोले नहीं, आत्यंतिक वियोग नहीं होता है, अभान रूप वियोग नहीं होता है। दुख संयोग वियोगम का क्या अर्थ हुआ? अभान रूप वियोग नहीं होता है। अभान रूप वियोग तो सुषुप्ति में होता है, अभान रूप वियोग तो समाधि में होता है,
अभान रूप वियोग तो बेहोशी में होता है, अभान रूप वियोग तो जड़ता में होता है। चैतन्य का किसी भी पदार्थ के साथ अभान रूप वियोग नहीं होता। अभान रूप वियोग नहीं होता तब क्या होता है कि दुख संयोग वियोगम, है ना, संयोग का वियोग होता है। माने ये दुख सच्चा है, ये दुख मुझे हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं, ऐसी जो संयोग की भ्रांति है उस संयोग की भ्रांति का ही निवारण हो जाता है। तो वियोग में वसंतम जोगम इत्याचक्षते तद वेदः, वो है तो वियोग, विषयों का वियोग, इंद्रियों का वियोग, मन का वियोग, बुद्धि का वियोग, परिच्छिन्नता की भ्रांति का वियोग है तो वो वियोग। लेकिन महात्मा लोग जो हैं उसी को योग बोलते हैं। विपरीत लक्षण या हो, विपरीत लक्षणा क्या होती है? कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि ये तो बुद्धि सागर हैं। बुद्धि सागर का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल बुद्धि सागर शब्द के वाच्यार्थ के विपरीत। बुद्धि सागर पद का वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ तो है बुद्धि का समुद्र, बहुत बुद्धिमान होना, लेकिन लक्षणा से बिल्कुल उसके विपरीत उसका अर्थ होता है मूर्ख हो। उसका अर्थ होता है मूर्ख। देवानाम प्रिया, ये देवताओं के प्यारे हैं क्या? कितना बढ़िया शब्द है। वाच्यार्थ तो इसका ये है देवताओं के प्यारे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? पशु। देवता लोग पशुओं से बहुत प्यार करते हैं, है ना। जैसे धनी लोग अपने नौकरों से प्यार करते हैं कि हमारी बड़ी सेवा करता है ना। ये विपरीत लक्षणा इसको बोलते हैं। हमको बचपन की याद है, हम कभी कोई गलती करके घर में लौटते थे या खेल के लौटते, छोटे होते, बच्चे होते, खेलने में देर लग जाती, लौट के आते देर से, तो हमारे बाबा बोलते कहाँ गए थे महापुरुष, है ना। तो वहां महापुरुष पद का क्या अर्थ हुआ? कहाँ गए थे महात्मा, हैं? इसी को बोलते हैं है ना विरुद्ध लक्षणा। इसका नाम है विरुद्ध लक्षणा। जैसे जहत लक्षणा होती है, अजहत लक्षणा होती है, जहत अजहत लक्षणा होती है ना। ये जहत लक्षणा है। अपने स्वार्थ का बिल्कुल ही परित्याग करके विपरीत पदार्थ को बोधित करवाती है। तो ताम योग मिति मन्यन्ते, यहाँ योग शब्द का अर्थ है वियोग। वियोग माने द्वैत का वियोग, अज्ञान का वियोग, है ना, परिच्छिन्नता की भ्रांति का वियोग, अंतःकरण का वियोग, इंद्रियों का वियोग, विषयों का वियोग, अपने अखंड स्वरूप में। जैसे कोई समझो, जैसे कोई बालक हो और परछाई को सच्ची समझ करके उसको पकड़ रहा हो, उसके साथ खेल रहा हो, उससे डर रहा हो, उससे हंस रहा हो, लेकिन बड़े होने पर वो जान जाए कि अरे ये तो परछाई है। परछाई तो अब भी पड़ती है, बड़े होने पर क्या परछाई नहीं पड़ती है? लेकिन बच्चा परछाई को सच्चा समझता था और बड़े हो उस परछाई को झूठा समझते हैं। इसी प्रकार अज्ञान दशा में जिस प्रपंच को सच्चा समझते हैं, तत्व ज्ञान की दृष्टि से उस प्रपंच का कोई सत्व, कोई महत्व नहीं रह जाता। तो बोले देखो, अब तक जितनी तुम्हारी इंद्रिय धारणा है वो सब अस्थिर हैं। धर्म के द्वारा उत्पाद्य जो धर्म धारणा है वो अस्थिर है। क्यों? बोले कर्ता के प्रयत्न से होती है। जब प्रयत्न शिथिल पड़ेगा या प्रयत्न की शक्ति जब क्षीण हो जाएगी तो वहां जो इंद्रिय धारणा है वो शिथिल पड़ जाएगी, लौट जाएगी। उपासना से यदि मन को आप प्रायणात तथा ही दृष्टम, मरने तक दोहराना पड़ेगा, मरने तक दोहराना पड़ेगा।
मृत्यु के अंतिम क्षण में भी अपने इष्ट देव की स्मृति रखनी पड़ेगी। तो स्थिर कहाँ होगा? वहां जब रोग जो हैं आ करके तुमसे टकराएंगे, जब दर्द होगा, जब पीड़ा होगी, तब तुम स्वयं अपनी शक्ति से उसको कैसे रख सकते? बोले योगाभ्यास भी तो अभ्यास जन्य ही है ना, अभ्यास जन्य, उपासना जन्य और धर्म जन्य। जितनी भी स्थिति होती है वो कर्ता के प्रयत्न से उत्पन्न होती है, उत्पाद्य होने के कारण विनाश्य भी होती है, और जब टूट जाती है तो वहां इंद्रिय धारणा में स्थिरता नहीं रहती। परंतु अपना जो स्वरूप का ज्ञान है ना, ये कोई उत्पाद्य तो है नहीं, जैसे घड़ा बनाया और फोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। ये जो आत्मज्ञान है इसमें 5 बात नहीं होती। क्या? एक जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो ऐसे आप अपने आत्मा को बनाते नहीं हो, क्योंकि बनाने के पहले आपका होना जरूरी है। तो आत्मा बनाया नहीं जाता, उत्पाद्य नहीं है। अच्छा, अपने घर में ना हो तो बनाया तो नहीं, परंतु पड़ोसी के घर से घड़ा मांग के ले आए। बोले ऐसे कहो कि हम किसी ज्ञानी से, महात्मा से, ईश्वर से एक आत्मा अपनी मांग करके ले आवे, तो ये आप पे भी नहीं है, उत्पाद्य नहीं, आप पे नहीं। अच्छा बोलो भाई, पहले तो ये घड़ा था, लेकिन संस्कार करके, है ना, संस्कार करके इसमें वरुण देवता की स्थापना कर दी, कलश स्थापन हो गया, संस्कार कर दिया, शुद्ध हो गया। बोले ऐसे आत्मा कभी अपवित्र हुआ ही नहीं, उसको पवित्र कहां से करोगे? हैं? धो दिया, ये संस्कार हो गया, मंत्र पढ़ दिया, ये संस्कार हो गया। बोले अब क्या किया? बोले नारायण, घड़ा कच्चा था तो उसको पका दिया, है ना, कच्चा था उसको पका दिया, तो ये क्या हुआ? का विकारज हो गया, विकार उसमें कर दिया। का ऐसी आत्मा कहीं पकाया नहीं जाता कि अभी कच्चा है, आत्मा को पक्का करेंगे, विकारज नहीं है और संस्कारज भी नहीं है। उसको जल प्रोक्षण से, मंत्र पाठ से पवित्र नहीं किया जाता। तो ये उत्पाद्य नहीं, आप्य नहीं, विकारज नहीं, संस्कारज नहीं, और क्या नाम, विनाश्य भी नहीं हो। हाँ, विनाश भी नहीं। घड़े को फोड़ दिया, कहीं इसको फोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि फोड़ने के बाद फोड़ने वाले की आत्मा रहेगी, और पैदा होने से पहले पैदा होने वाले की आत्मा रहेगी, और ये दूसरे के घर से उधार नहीं आवेगा, पकाया नहीं जाएगा, इसका संस्कार नहीं होगा। है माने ये योग और उपासना के संस्कार से पवित्र होता हो, ऐसा भी नहीं है, और ये राग द्वेष के संस्कार से अपवित्र विकृत होता हो, ऐसा भी नहीं है। न ये विकारी है, न संस्कारी है, और न किसी महात्मा या परमात्मा का दिया हुआ है, और न तो अपने प्रयत्न से उत्पन्न है, और न तो इसको मरने की कोई संभावना है। ऐसा ये अनुत्पाद्य, अनाप्य, असंस्कारज्य, अविकारज्य, अविनाश्य, अविनश्वर का ये स्वतः सिद्ध आत्मा है। तो इसमें इंद्रिय धारणा जो है, इंद्रिय धारणा, वो यदि आप प्रयत्न से उत्पाद्य, आपके संस्कारज्य, विकारज्य, विनाश्य इंद्रिय धारणा को उत्पन्न करोगे, तो वो इंद्रिय धारणा टिकाऊ नहीं रहेगी। परंतु इस ज्ञान से, या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर, भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर, जो अपना आपा है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अप्रमत्तस्तदा भवति जोगो हि प्रभवाप्ययौ। नारायण। बोले देखो, तब मनुष्य जब ऐसी स्थिर इंद्रिय धारणा प्राप्त होगी, अभी अप्रमत्तस्तदा भवति, इसके बारे में विलक्षण विलक्षण अभिप्राय महापुरुष लोग प्रकट करते हैं कि देखो, आत्मज्ञान के पूर्व हमको क्या साधन करना चाहिए। बोले बस एक ही साधन है, प्रमाद न करे। यदा अप्रमत्तो भवति तदा योग संपद्यते। जब मनुष्य अप्रमत्त होता है, प्रमाद न करे,
प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन। ब्रह्मनिष्ठ होने में, ब्रह्मनिष्ठा संपादन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद क्या है कि किसी भी परिच्छिन्न भाव में, परिच्छिन्नता की प्रतीति में अपने को कहीं तुम ब्राह्मण, सन्यासी, हिंदू, मनुष्य, प्राणी, है ना, कर्ता, भोक्ता, संसारी जीव अपने को मत मान बैठो, मान करके बैठ मत जाओ, यही अप्रमाद है। अप्रमाद यही है कि जो वस्तु ज्ञान का विषय हो रही है उसको तुम मैं मत मानो, बस इतना ही अप्रमाद है। को हम प्रमाद क्या है? प्रमादम भाई मृत्युमहम ब्रवीमि। प्रमाद माने मृत्यु, प्रमाद माने ज्ञान की विकृति। ज्ञान की विकृति माने आनंद की विकृति, आनंद की विकृति माने सत्ता की विकृति, है ना। तो अपने स्वरूप में जो सत्ता जन्म और मरण वाली मालूम पड़ती है कि मैं जन्मने मरने वाला हूं, इसका नाम प्रमाद है। और ये जो मैं ज्ञाता, मैं ज्ञानी अज्ञानी हूं, ऐसा जो मालूम पड़ता है अपने ज्ञान में, इसका नाम प्रमाद है। और मैं सुखी दुखी हूं, ऐसा जो अपने ज्ञान स्वरूप में मालूम पड़ता है, इसका नाम प्रमाद है। जिसको अपने इस ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है उसको मैं सुखी, मैं दुखी हूं, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, ऐसा प्रतीयमान पदार्थ में अहम पने की भ्रांति नहीं होती। इसी का नाम अप्रमाद है। हो अप्रमत्तस्तदा भवति। अथवा जोग दशायाम संजातायाम अप्रमत्तो भवति। अप्रमत्तो जोगी भवति, योगी अप्रमत्तो भवति। अप्रमत्त हो जाता है। अप्रमत्त हो जाता है का अभिप्राय क्या है कि किसी भी पदार्थ का अभिमान उसको छू नहीं जाता। वो मतवाला होकर किसी का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि सब उसकी आत्मा है, सब उसकी आत्मा है। प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि अप्रमत्तो भवति स्वरूपाच्युतो न भवति। वो ब्रह्म से, ब्रह्म भाव से, ब्रह्मनिष्ठा से, स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है। ये कहो कि रात में नींद आ गई तो मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति नहीं रही। अब मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति नहीं रही निद्रा में, तो क्या वो ब्रह्म भाव से च्युत हो गया? अरे तुम शाम को जानते हो कि मैं ब्राह्मण हूं और रात को सो जाते हो और सवेरे उठते हो तो फिर बोलते हो कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण हूं, ये जो संस्कार से उत्पन्न अहम भाव, वो तो सुसुप्ति में नष्ट ही नहीं हुआ। का हमारा कोई प्यारा मर गया है, शाम को दुखी थे, नींद आ गई, फिर जगे तो फिर बोले मैं दुखी हूं क्योंकि हमारा प्यारा मर गया। तो मैं दुखी हूं, ये वृत्ति सुषुप्ति में नहीं रही, फिर भी तुमने अपने दुखी पने के अभिमान को नहीं छोड़ा, वो वृत्ति तो चली गई थी। तो सुषुप्ति में ब्रह्म भाव न रहने से कि मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति न रहने से मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान क्या नष्ट हो जाएगा? अरे स्मृति के रहने और न रहने से, वृत्ति के रहने और न रहने से सच्चाई पर पर्दा नहीं पड़ता। बचपन में हम लोग सुनते थे, वही गाते थे ना, गा गा के जो लोग प्रचार करते थे, सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हैं कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसे हो ये आर्य समाजी लोग हारमोनियम बजा बजा के गाया करते थे, सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ऐसे गाते थे। तो ये जो स्मृति विस्मृति है,
अनुभव स्वरूप जहां आत्मा है, शुद्ध अनुभव स्वरूप, अभिमानी नहीं, प्रमादी नहीं, अप्रमत्तस्तदा भवति। कहते हैं कि इस ज्ञान के प्राप्त होने के पहले प्रमाद करके किसी परिच्छिन्न को ही मैं न मान बैठना। बस इतना अप्रमाद यदि तुम रखो, अप्रमाद हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद ये प्रमाद कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए सिद्ध अप्रमाद का वर्णन है, स्थिति का वर्णन है। योगो हि प्रभवाप्ययौ। अब वर्णन करते हैं कि यही जो निखिल दृश्य प्रपंच के साथ वियोग रूप, भ्रांति वियोग रूप जो जोग है, ये कैसा है? बोले प्रभवाप्ययौ। यही मुक्ति का उदय है और बंध का प्रलय है। अपने स्वरूप का ज्ञान ही। योगो हे प्रभवाप्ययौ। इष्ट की प्राप्ति का साधन होने के कारण इसको प्रभव बोलते हैं, और अनिष्ट के परिहार का साधन होने के कारण इसको अप्यय बोलते हैं। अप्यय माने प्रलय। यही जो ज्ञान है, संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति, अनर्थों की निवृत्ति और नारायण, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। प्रभव माने परमानंद की प्राप्ति और अप्यय माने अनर्थ की निवृत्ति। सकला अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमानंद का प्रापक, चूंकि यही जोग है, जोगो हि प्रभवाप्ययौ, इसलिए ऐसा जो वियोग रूप जोग है, ऐसा जो अनर्थ वियोग रूप जोग है, अज्ञान वियोग रूप जोग है, भ्रांति वियोग रूप जोग है, और जिसमें किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता, संसारिता, भोक्तृता, कर्तृता, देह रूपता, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, ऐसा अभिमान है जो, ऐसा जो जोग है, ये जोग ही असल में संपूर्ण परमानंद का दाता और संपूर्ण अनर्थ का निवर्तक है। इसलिए इसी तत्व ज्ञान की प्राप्ति में मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, इसी के लिए अप्रमत्त होना चाहिए। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए हो। नावसरम किंचित कामादीनाम मनागपि आसुप्ते रामृते है कालम नयेद वेदांत चिंतया। मुक्ति पर्यंत जब तक सो न जाए तब तक रोज रोज, और जब तक मर न जाए तब तक जीवन भर कालम नयेद वेदांत चिंतया। जब तक अपने स्वरूप का ठीक बोध न हो जाए तब तक वेदांत चिंतन से ही समय व्यतीत करना चाहिए। दद्यात नावसरम किंचित कामादीनाम मनागपि। कामना, क्रोध, लोभ आदि को मौका ही न दे। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। आप वेदांत चिंतन करते होंगे और नारायण काम क्रोध लोभ आवेंगे, बोले इसका तो मन भरा हुआ है, अपने आप ही लौट जाएंगे, तो अप्रमाद जो है, अप्रमाद अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा बोले नहीं, ये तो बाबा अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। 13वें अध्याय में गीता के पढ़ो, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। 6ठे अध्याय में सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। 6ठे अध्याय में भी और 13वें अध्याय में भी ये श्लोकार्थ जो है वो 2 बार गीता में आया। सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा वर्तमानों की का क्या अर्थ है? यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः सुखादयाः। ब्रह्ममयी वृत्ति, ब्रह्ममयी वृत्ति कहते हैं, बिना ब्रह्ममयी वृत्ति के क्षण भर भी न रहे। ये ब्रह्ममयी वृत्ति क्या है? कि देखो ब्रह्मा जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं,
विष्णु सबको भोजन कराते हैं, सारी प्रजा को, और रुद्र सबका संहार करते हैं, और ये सृष्टि स्थिति संहार की क्रिया करते हुए भी हैं, उनकी ब्रह्ममयी वृत्ति बनी है। ये कर्ता रूप ब्रह्मा विष्णु रुद्रात्मक जो शरीर है और इनके द्वारा होने वाली जो क्रिया है और उस क्रिया के जो विषय हैं, सो सब ब्रह्मात्मक ही हैं। और वो सुखदेव का व्यक्तित्व, वो सुखदेव की चित्तवृत्ति और वो उसमें लगी हुई समाधि, ये सब क्या है? बोले ब्रह्मात्मक ही है, ब्रह्मात्मक ही है। तो क्षण में कम, एक क्षण भी न तिष्ठेद वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना, ब्रह्ममयी वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति तो एक ही क्षण होती है, और ब्रह्ममयी वृत्ति जो है वो तत्व ज्ञान के अनंतर जब तक तत्वज्ञ पुरुष का शरीर रहता है तब तक ब्रह्ममयी वृत्ति रहती है। वो वृत्ति कोई घटाकार पटाकार वृत्ति के समान नहीं है, सर्व ही ब्रह्मात्मक है, सर्व ही ब्रह्मात्मक है, ऐसा स्वरूप बोध ही ब्रह्ममयी वृत्ति है। तो उसके लिए न कहीं राग है न रोष है, बोला न रोष है न जोग है न रोग है, का उसके लिए न संयोग है न वियोग है, उसके लिए न धर्म है न अधर्म है, न पाप है न पुण्य है, न स्व है न अन्य है। का इस अखंड सत्य के साक्षात्कार को, इस अखंड सत्य के साक्षात्कार को ही बोलते हैं योग। अच्छा, अब ये प्रसंग फिर कल सुनावेंगे वो कि कैसे इसका साक्षात्कार होवे, अस्तित्वोपलब्धव्या।